जब राशि भाव के अधिपति स्वयं सूर्यदेव शुरुआती 17 दिनों में जिस महीने में स्वराशि स्थान में ही हो, उस महीने का मासिक राशिफल, सितंबर 2022 का मासिक राशिफल सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर यहाँ आपके सम्मुख हम उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई भाव के सरोकार रखती हुई चर्चाएं। चंद्रमा 23, 24 एवं 25 सितंबर 2022 के साथ सिंह राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। सूर्यदेव स्वराशि स्थान में 17 सितंबर 2022 तक रहेंगे और उसके बाद सूर्यदेव यहाँ कन्या राशि स्थान में प्रवेश भी कर जाएंगे। तो वहीं शुक्र की स्थितियाँ 24 सितंबर 2022 तक सिंह राशि स्थान में ही है। इसी के साथ में ये गौर कीजिएगा कि जो बुध की स्थितियाँ हैं वो द्वितीय भाव में पूरे ही महीने रहने वाली होगी। धनेश धन भाव में ही विराजित, एक तरह से कहा जाए कि लाभेश भी धन भाव में ही है। मूल त्रिकोणस्थ है, द्रव्य की स्थितियों को बढ़ाते हैं, यानी कि लिक्विडिटी की पोजीशंस में एक इंक्रीज का लेवल लेकर आने वाले होते हैं। केतु की स्थितियां पराक्रम भाव के साथ में ही चलती हुई, तो राहु नवम भावस्थ आधार के साथ में है। इन दोनों ही ग्रहीय व्यवस्थाओं की बाय डिफॉल्ट अप्रोच रहती है। वहीं शनिदेव की स्थितियां षष्ठ भावस्थ आधार में है, वक्री हैं शनिदेव अभी, और 3 की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर रहने वाली होगी। देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश होकर अष्टम भाव में, अष्टम, द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ पर इनका दृष्टि निक्षेपण रहने वाला होगा। तो वहीं राहु, जिनकी हम चर्चा कर चुके, और मंगल उत्तरोत्तर बली केंद्र में है। सिंह राशि के जातकों के लिए योग कारक स्थितियों को भी यहाँ पर निर्मित करने वाले हो जाते हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। जो भी कामकाज लंबे समय से किसी न किसी वजह से अटके हुए थे, या यूँ समझ लीजिए कि एक फ्लो बन नहीं पा रहा था। जॉब में इंटरव्यूज़ पर इंटरव्यू आ रहे थे, परंतु निर्णायक मौक़ों पर अटकाव आ रहा था। मंगल की चौथी दृष्टि जो राशि भाव पर है, तो वहीं दशमेश शुक्र स्वयं राशि भाव में है, और सूर्यदेव की भी स्थितियाँ शुरुआती 17 सितंबर तक जब सहयोग की आभा को निर्मित करती है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ से वृद्धि के जो तत्व विशेष आत्मविश्वास के साथ निकल कर आते हैं वो पूर्ति लिए हुए हैं। आप यहाँ पर आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड की कोई और पोजीशंस के साथ में खुद को एस्टेब्लिश किए हुए हैं, तो यहाँ जो आप प्रेजेंटेशंस देने की तरफ जाते हैं उसके साथ में आपको मालूम है कि जीवन बड़े बदलाव प्रोफेशनल साइड में लेकर आ सकता है। यहाँ यदि हमने अच्छे से परफॉर्म कर दिया तो वो पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बेहद शानदार तरीके से यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। ये गौर करने की भी ज़रूरत रहेगी कि यहाँ सूर्य और शुक्र की जो युति प्रथम भावस्थ आधार में रहने वाली होगी। आप यहाँ पर व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी तरीके के कमिटमेंट के साथ में चलना चाहते हैं, ये महीना वहाँ पर सहयोग देने वाला होगा। आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच दशम भावस्थ मंगल के द्वारा दिया जा रहा डिसिप्लिन, स्वास्थ्य में इसी वजह से संबल, और साथ में ही सूर्यदेव की जो नैतिकता का आधार होता है वो एक अमलगमेटिव पोजीशंस में पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है। ये भी गौर करने की ज़रूरत रहेगी यहाँ पर कि आप सोलर संबंधी कामकाज में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं। आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, वहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ आपको एक अलग पॉजिटिव बेस देती चली जा रही है। कोई भी चेंज की तरफ जाना है, इस महीने को आप खुद के लिए सर्वथा सार्थक मानकर चलने वाले हो सकते हैं। वहीं द्वितीय भाव देखिए, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व की प्रगाढ़ता, अनुशासन के बाद में अब चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। धनेश धन भाव में है, एक तरह से कहा जाए कि लाभेश का आधार भी धन भाव में है। फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर गेन बने हुए हैं।
आप जितना समय अपने कामकाजी क्षेत्र में बिताने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी है। इस महीने की शनिवार और रविवार को यदि अवकाश के रूप में नहीं देखकर कामकाजी जीवन के यथार्थ में देखा जाए तो आपके लिए और ज़्यादा बेटरमेंट निकल कर आ सकते हैं। कम्युनिकेशन यहाँ आपको सपोर्ट दे रहा है। आप जो भी कहेंगे और आप जो भी करेंगे उसमें एक सिमेट्रिकल फ्लो एस्टेब्लिश है और इसके साथ में ही लोग उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ये भी ताकत आपके साथ में बनी हुई है। कुटुंबी जनों के साथ में छोटी छोटी बातें जो बारंबार परेशान कर रही थी अब वो भी दूर होने वाली होंगी। हालांकि 17 से 30 सितंबर 2022 के मध्य यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में बहुत अधिक डोमिनेटिंग अप्रोच दर्शाने से आप बचिएगा, अन्यथा कुछ लोग विद्रोह में भी आ सकते हैं। आप यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में है, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में है, पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, रेडियो जॉकी आदि जो फील्ड स्पेसिफिक होते हैं, और वहीं कम्युनिकेशन की कोई भी विधा जो टेक्नोलॉजी से जुड़कर हमारे लिए फाइनेंसेस को क्रिएट करती है, वहाँ पर आपके लिए सपोर्ट का एक मेजर बेस एस्टेब्लिश है जिसमें कोई भी दुविधा नहीं। वहीं ये निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे कि इस समय के अंतराल में चलते हुए आपके लिए विशेष तौर के ऊपर जो पारिवारिक जनों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करनी है तो जो महीने के अंतिम सिरे में नवरात्रों का आधार रहेगा उसके साथ में जुड़ाव को स्थापित किया जा सकता है, उसमें कोई भी दुविधा नहीं है। अब हम बढ़ते हैं तृतीय भाव की ओर। यहाँ आकस्मिक स्तर के ऊपर आपके सामने ऑफर्स निकल कर आ सकते हैं। आप स्थान परिवर्तन कर लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा जाता है। ऑन साइट की अप्रोच सामने आ गई क्योंकि बृहस्पति अष्टम में है। इसी के साथ में कोई और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ प्रोबेबल अप्रोच में आती है, वहाँ पर त्वरित गणनाओं की आवश्यकता रहेगी। केतु कई बार ऐसे ही शीर्ष को व्यक्ति के लिए स्थापित करवाने वाले हो जाते हैं। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप स्थापित करके ज़रूर रखिएगा। वहीं आप ये भी देखिएगा कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। जो यहाँ आप भाइयों या दोस्तों के साथ किसी भी शुरुआत कामकाज में करने की ओर जा रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा धीमापन रख कर चलना आपके लिए बेहतर है। हालांकि इस समय अंतराल में आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन के अप्रोच में एक इंस्टेंट बेस के ऊपर पॉजिटिविटी जो बननी चाहिए उसकी जो एक लेवल की अप्रोच होती है वो बनी रहती हुई प्रतीत होगी। वहीं चतुर्थ भाव की हम चर्चा करें तो मंगल, यहाँ आप गौर करें कि चतुर्थ भाव की स्थितियों को ही दृष्टि निक्षेपण के साथ में रखते हुए चतुर्थेश स्वयं दशम में हो गए। आप यहाँ इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी कामकाज में दी है क्योंकि मंगल यहाँ शुक्र के राशि स्थान में है, पुनः शुक्र को देख भी रहे हैं और चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। चतुर्थ भाव भूमि भाव है और भूमि भाव संबंधी स्थितियों के साथ में हम किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन की अप्रोच को देखते हैं और कंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का अभिन्न अंग हो जाता है इंटीरियर, तो वहाँ पर सपोर्टिव बेस है। श्राद्ध पक्ष की स्थितियों के बाद में जो समय अंतराल रहेगा वहाँ आप पूरे तरीके से पॉजिटिव रहिएगा। प्रोएक्टिव रहकर रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में क्या इंटरफेरेंस लेकर चलना है वो अपने साथ रखें, परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ दुविधाएं सामने आ सकती है। आप यहाँ पर मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, लगता है कि अपने नेटिव के साथ में जुड़ के किसी भी कामकाज को, क्लिनिक आदि की अप्रोच को एस्टेब्लिश करना है, तो मंगल 7वीं दृष्टि से भूमि भाव को, नेटिव पोजीशंस को देखने वाले, वहाँ पर भी सपोर्ट है। तो वहीं आप यहाँ पर इस अंतराल में किसी भी सिरे के साथ में जो एक स्तर के ऊपर एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं या फिर ऐसे किसी भी क्षेत्र में हैं जहां पर आपको मध्यस्थ की भूमिका निभाकर चलना होता है, वहां सपोर्टिव बेस बना रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पूर्णतया सहयोग के आधार बनाती चली जा रही है। हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। शिक्षा भाव के अधिपति अष्टम में है परंतु स्वराशि स्थान में है और वक्री है। जन्मकालिक आधार पर यदि देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं और अभी भी जब वक्री चलायमान रहेंगे तो मूल बात एक ध्यान रखने की आवश्यकता कि आपकी ऊर्जा एक हद के साथ में निरंतर चलायमान होती हुई प्रतीत होती है, परंतु डिस्ट्रैक्शंस भी
साथ ही साथ में रहने वाले होंगे। आप यहाँ पर स्वयं किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं तब भी बेहतरी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस महीने को द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव की वजह से बेहतर कहा जाएगा। गौर कीजिएगा, द्वितीय में बुध स्वराशि स्थान में, पंचम के अधिपति स्वयं स्वराशि स्थान में और वहीं पर लाभ के अधिपति भी पुनः यहाँ धन भाव की स्थितियों के साथ। ये जो कॉम्बिनेशन है ये शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों में एक फ्लो को एस्टेब्लिश करता है। निवेश किया और हम लंबे समय की गणनाओं के साथ में रहे, निवेश किया, आकस्मिक तौर के ऊपर मौका आया, प्रॉफिट बुक किया, पुनः आगे बढ़ गए, रोटेशन का बेस लेकर आए, ये ताकत आपके साथ में। और वहीं आप देखिएगा कि जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, ट्रैवल आदि में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। संतान पक्ष के साथ में यहाँ हल्की फुल्की चिंताएं निकल कर आ सकती हैं, उससे भी काफ़ी हद तक संभलने की इस महीने ज़रूरत रहेगी। क्षमताएं निर्णायक मौक़ों पर धोखा दे सकती है क्योंकि मंगल की भी 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर ही है। हम यात्रा बढ़ाते हैं षष्ठ भाव की ओर। जो रोग और शत्रु लंबे समय से पनपे हुए थे वहाँ नियंत्रण का आधार आपके लिए बना हुआ है। वहीं गैस्ट्रिक ट्रबल संबंधी जो अप्रोच होती है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे आप पूर्णकालिक तौर के ऊपर संभल कर चलिएगा। ये निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि आप इस अंतराल में चलते हुए स्वयं को किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन के साथ में जोड़ने से बचिएगा। और वहीं जो कुछ हद तक आपके लिए यहाँ पर फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार रहते हैं, उसके साथ में आप स्वयं के लिए एक मेजर बेसिस की पॉजिटिविटी देखने वाले हो सकते हैं। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यहाँ कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बेहतरी के सरोकार रहने वाले होंगे। स्वास्थ्य की हमने चर्चा की, ऋण संबंधी स्थितियों की हमने चर्चा की, शत्रु यहाँ हावी नहीं है, ये एक पॉजिटिव नोट आपके लिए यहाँ बना हुआ है। हम बढ़ते हैं सप्तम भाव की ओर। गौर कीजिएगा कि व्यापार भाव के जो अधिपति हैं वो स्वयं से द्वादश होकर षष्ठ भावस्थ आधार में है। यही स्थिति गृहस्थ भाव के साथ भी कही जा सकती है क्योंकि व्यापार और गृहस्थ व्यापारिक साझेदारी सप्तम भाव से ही देखी जाती है, परंतु सूर्य और शुक्र की दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संभलें। व्यापारिक जीवन के अंदर जो एग्जिस्टिंग बेस बना हुआ है वो कंटिन्यूअस फ्लो में है। अन्यत्र स्थितियों के साथ में थोड़ा सा धीमापन रह सकता है। शुरुआत यहाँ भले ही बेहतर कही जाएगी, परंतु शुरुआत में जो परिणामों की प्रतिध्वनि आनी चाहिए वहाँ थोड़ी सी कमी रहती हुई प्रतीत होती है। इस बात पर आपको पूर्णतया गौर करने की अपेक्षाएं रखनी चाहिए। और इसी के साथ में ये भी आप देखिएगा कि इस अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े निर्णय की स्थितियों को लेकर चलना इतना बेहतर नहीं है। आप किसी भी रिलेशन के साथ चल रहे हैं, उसको गृहस्थ पक्ष के साथ में देखना चाहते हैं, तब भी निर्णय में जल्दबाजी ठीक नहीं। ये समय मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में शुरुआत के लिहाजा ठीक ठाक है। थोड़ा सा रोक कर यदि आप निर्णय लेते हैं तो और ज़्यादा बेहतर। बढ़ते हैं अष्टम भाव की ओर। अष्टमेश अष्टम भाव में है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर ही है। इसी वजह से जो भी यहाँ विदेश संबंधी गतिविधियों का आधार होता है वो आपके लिए एक पॉजिटिव बेसिस को लेकर आने वाला हो जाता है। इस एक बात पर आप गौर करके चलिएगा। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार यहाँ आपके सामने निक्षेपित होते हुए नजर आते हैं। ये ही वो अंतराल है जो रिसर्च संबंधी कार्यों में भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को बनाता है। वहीं भीतर का मंथन यहाँ निरंतर वृद्धि के प्रतीक के रूप में है। जो कई बार हिडन प्रॉब्लम सताने वाली होती है वो भी यहाँ पर एक कंट्रोल्ड बेसिस के ऊपर चल रही है। ये एक पॉजिटिव मार्क आपके लिए एस्टेब्लिश है। इसी वजह से जिस भी कामकाज में आप हैं एक फ्लो को पोजीशन करते हुए आप चलते चले जाएं। नवम भाव, कंफ्यूजन्स की अप्रोच यहाँ फॉर्च्यून के साथ में आ सकती है। भाग्य का सहयोग साथ है क्योंकि भाग्येश स्वयं यहाँ दशम में है और योग कारक स्थितियों को निर्मित किए हुए हैं, परंतु व्यक्ति को लगने लगता है कि नहीं, भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा हम चाहते हैं।
ये कन्फ्यूजन्स कई बार आए हुए मौक़ों को व्यक्ति विशेष के जीवन से दूर कर देता है। उससे आप संभलिएगा। स्पिरिचुअलिटी की जो ड्रिवन अप्रोच होती है उसमें भी कमी रह सकती है हल्की फुल्की, ये भी गौर करने की आवश्यकता रहेगी। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अंतराल के साथ में चलते हुए यदि आप केमिकल संबंधी कामकाज में, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज में, भले ही आयुर्वेद हो या फिर फार्मास्यूटिकल संबंधी अप्रोच, उसमें रिसर्च में जुड़े हुए हैं या नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई भी लैब आदि एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये महीना उत्तम कहा जाएगा। अनुभव का सहयोग निर्णायक मौकों पर धोखा दे सकता है। हालांकि इस महीने आप भाग्य भरोसे बैठने वाले नहीं, अपनी कर्मशीलता की ताकत को निरंतर साथ आप लेकर चल रहे हैं। दशम भाव दशमेश शुक्र यहाँ राशि भाव के साथ में, तो वहीं पर जो मंगल की स्वयं की स्थितियां हैं ये भी एक तरह से यहाँ दशम भाव में ही रहने वाली होगी। इच्छा शक्ति पूरे तरीके से ताकत में है। कंफर्ट जोन की आपको यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जिस भी कामकाज की ओर जाते हैं अपनी छवि को साथ साथ लेकर चलने वाले होते हैं। ये प्रभुत्व, ये संपन्न आधार आपके साथ में निरंतर तौर पर गतिमान, और इसी के साथ में एक मूल मंत्र को स्थापित करने की आवश्यकताएं आपके लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ में बनी हुई है। वो ये कि आप पिता के साथ कामकाज में कॉन्ट्राडिक्शन से इस महीने पूरे तरीके से संभल कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा, और कोई भी दुविधा का सिरांकित नहीं है। जो यहां अनुशासित रहकर जीवन को आगे बढ़ाना होता है वो ताकत मूलभूत तौर पर आपके साथ में बनी हुई। लाभ भाव की हम चर्चा करें तो लाभेश बुध आप देखिएगा कि द्वितीय भावस्थ आधार के साथ में चल रहे हैं। इसी वजह से सर्वांगीण लाभ के सिरों में इस महीने वृद्धि के तत्व नजर आते हैं। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि छोटी छोटी बातें जो बारंबार मन मस्तिष्क को घेर कर परेशान कर रही थी उससे भी काफ़ी हद तक आप इस महीने मुक्त होने वाले होंगे। कमीशन संबंधी कामकाज में और ऐसे कार्यों में जहां पर आपको लंबे समय तक एक अवसर व्यक्ति विशेष के सामने रखना होता है, एक ऑफर की पोजीशन के साथ चलना होता है, अंततोगत्वा वहां से एक पॉजिटिव बेस निकल कर आने वाला हो सकता है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके जरूर चलते चले जाएं। और साथ ही साथ में अब हम बढ़ें द्वादश भाव की ओर, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की दृष्टि यहाँ द्वादश भाव पर रहने वाली होगी। विदेश संबंधी कार्यों के लिहाजा, एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियां हो, आउटसोर्सिंग हो, कोई भी ऐसा कार्य हो जो कि आपके लिए बाहर के देशों के साथ में, अन्य शहर के साथ में जुड़ा हुआ हो, प्रगति का प्रतिमान है। जो ऐसी स्थितियों में व्यापार में खर्चे भी चल रहे थे, बाहर की ओर से जुड़ी हुई स्थितियां जहां होती है वहां पर भी आपके लिए नियंत्रित प्रवृत्तियां बनी रहेगी, खर्चे नियंत्रण में। जो भी यहाँ पर एक तरह से कोर्ट कचहरी संबंधित मामला की पशुपेश की स्थितियां आती है वो भी काफी हद तक नियंत्रण में रहती हुई प्रतीत होती है। वकालत संबंधी कामकाज में अब यदि आपका जुड़ाव है तो भाग दौड़ निरंतर बनी रहने वाली होगी, परंतु अंततोगत्वा पॉजिटिव बेस भी बने हुए हैं। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।